वेलकम अगेन। आज पीएलसी की वीडियो लेक्चर का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग देखेंगे नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे ऑटोमेशन में, पूरे पीएलसी में बार बार ये चीज आएगा। जब प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो भी ये चीज आएगी, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। तो इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना बिल्कुल जरूरी है। तो नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज पढ़ने से पहले, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि उसकी जरूरत क्या है या क्या है वो चीज। देखिए, किसी भी ऑटोमेशन में हमको इनपुट की जरूरत होती है। किसी भी चीज को हमको ऑन और ऑफ करने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो रिले हो, पुश बटन हो, या फिर आपका कॉन्टेक्टर हो, मोटर हो, या कोई और सेंसर हो, या कोई भी चीज हो। हमको बार बार ऑन और ऑफ करने की जरूरत पड़ती है। ऑन और ऑफ करने के लिए बिना इनपुट दिए कोई भी चीज ऑन या ऑफ नहीं हो सकता। ओके, तो इनपुट यूज किया जाता है। इनपुट आर यूज टू टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है। अब इनपुट दो तरह का हो सकता है, या तो मैकेनिकल इनपुट हो या तो इलेक्ट्रिकल इनपुट हो। मैकेनिकल इनपुट जैसे पुश बटन, आप उंगली से किसी पुश बटन को प्रेस करेंगे, कोई चीज ऑन होगा या ऑफ होगा, डिपेंड करता है पुश बटन कैसा है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इनपुट आपको देते हैं। इलेक्ट्रिकल इनपुट मतलब डीसी पावर सप्लाई, एसी भी दे सकते हैं, डीसी भी दे सकते हैं। डीसी पावर सप्लाई एसएमपीएस से आता है। एसएमपीएस एक कांस्टेंट रिपल फ्री प्योर डीसी देता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि एसएमपीएस क्या होता है, कैसे काम करता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा जाएगा। फिलहाल बस इतना समझिए, एसएमपीएस एक कांस्टेंट और प्योर मतलब रिपल फ्री डीसी देता है। जैसा आप किताब में पढ़ते हैं, बिल्कुल कांस्टेंट डीसी देता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इनपुट का मतलब है कि डीसी सप्लाई। वो डीसी सप्लाई आपका एसएमपीएस से आ सकता है, किसी सेंसर से आ सकता है, किसी भी चीज से आ सकता है। ठीक है, तो दो तरह का इनपुट हो सकता है, मैकेनिकल इनपुट या इलेक्ट्रिकल इनपुट। ठीक है, तो मैकेनिकल इनपुट से हम लोग पुश बटन को ऑन ऑफ करते हैं। इलेक्ट्रिकल इनपुट से हम लोग रिले या कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करते हैं। तो कॉन्टैक्टर हम लोग आगे देखेंगे, रिले इस वीडियो में देखा जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल इनपुट से, और वहां समझते हैं कि नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज होता क्या है। चलिए आते हैं। आप सबने पुश बटन देखा होगा कहीं ना कहीं, घर में, इंडस्ट्री में, अपने लैब्स में, कॉलेज में, कहीं ना कहीं पुश बटन आपने देखा होगा। ठीक है, ये है हम लोग का ग्रीन पुश बटन, ग्रीन कलर का है। इसको बोलते हैं नॉर्मली ओपन पुश बटन। शॉर्ट में बोला जाता है एनओ। नॉर्मली ओपन मतलब एनओ। दो चीजें होती हैं इसमें, एक तो होता है मैकेनिकल पार्ट जिसमें स्प्रिंग और बटन होता है, और एक होता है कॉन्टैक्ट, नीचे जो दिया हुआ है ये हम लोग का है कॉन्टैक्ट, और ऊपर है हम लोग का जो मैकेनिकल पार्ट है, जो पुश बटन और स्प्रिंग है। यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये पुश बटन है, इसका मैकेनिकल पार्ट है, और नीचे ये जो ग्रीन कलर का है आपका, ये एनो एलिमेंट जिसको लिखा गया है वो है आपके कॉन्टैक्ट। सिंबल किस तरह का होता है? सिंपली दो पैरेलल लाइन और ओपन, जैसे कैपेसिटर का बनता है उसी टाइप का होता है। ये दिखा रहा है कि नॉर्मली ओपन मतलब ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में टच नहीं है, बीच में गैप है, ओपन। ओके, अब नॉर्मली ओपन का क्या मतलब? मैंने कहा कि दो तरह का इनपुट होता है, मैकेनिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल इनपुट। ठीक है, यहाँ पे आप मैकेनिकल इनपुट ही दे सकते हैं, उंगली से ही प्रेस कर सकते हैं। तो जब तक इनपुट नहीं देंगे, जब तक इनपुट नहीं देंगे, कॉन्टैक्ट ओपन रहेगा। इसलिए इसको कहा जाता है नॉर्मली ओपन। नॉर्मली मतलब बिना कोई इनपुट दिए कॉन्टैक्ट आपस में टच नहीं होंगे, ओपन रहेंगे, तो नॉर्मली ओपन। जैसे आप उस बटन को प्रेस करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए सेकंड वीडियो में, सॉरी सेकंड पिक में, यहाँ पे देखिए जैसे ही प्रेस किया गया कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया। पहले यहाँ पे ओपन था ये, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट ओपन था ये बीच में, और जैसे ही हमने इसको प्रेस किया उस बटन को, कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो फिर से याद रखिए, जब तक इनपुट नहीं देंगे कॉन्टैक्ट ओपन रहेगा। ऐसे पुश बटन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मली ओपन पुश बटन। लेकिन जैसे ही हम इनपुट देंगे वो क्लोज हो जाएगा। नॉर्मली क्लोज नहीं, सिर्फ क्लोज हो जाएगा। नॉर्मली का मतलब है कि बिना इनपुट दिए।
तो इनपुट देने के बाद अगर क्लोज हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्लोज हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक एनिमेटेड वीडियो है, इसको देखिए ठीक से ध्यान से। ऊपर एक पुश बटन है, नीचे एक बल्ब है जो कि अभी ग्लो नहीं कर रहा है, एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, डीसी सप्लाई की एक बैटरी लगी हुई है और बल्ब लगा है। देखिए पुश बटन को हम प्रेस करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे पुश बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे हमने पुश बटन प्रेस किया, सर्किट क्लोज हुआ, बल्ब ग्लो करने लगा और करंट फ्लो होने लगा, ठीक है। तो जब तक हम इसको प्रेस रखेंगे ये क्लोज रहेगा, बल्ब जलता रहेगा, सर्किट कंप्लीट रहेगा। तो पहले जो चीज यहाँ पे ओपन था, इसको बोले कि नॉर्मली ओपन, बिना कोई इनपुट दिए ये कॉन्टेक्ट बीच में ओपन है। लेकिन जैसे ही हमने प्रेस किया इसको, वैसे ये क्लोज हो गया और क्लोज होते ही करंट फ्लो करने लगा। इसको बोला जाएगा नॉर्मली ओपन, बिना इनपुट दिए कॉन्टेक्ट बीच का ओपन रहेगा, इनपुट देने पर क्लोज होगा। इसी का अपोजिट भी हो सकता है। यहां देखिए जैसे लिखा हुआ, विदाउट एनी इनपुट कॉन्टेक्ट्स आर ओपन, सो इट इज कॉल्ड नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट। जैसे यहाँ पे ओपन है, these normally open contacts are get closed only when we give any type of input, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तो उसको बोलेंगे क्लोज, ठीक है। तो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज कब होगा? जब इनपुट देंगे, जब तक इनपुट नहीं देंगे वो ओपन है, नॉर्मली ओपन, ठीक है। इसी का उल्टा भी हो सकता है, कोई ऐसी सर्किट भी या कोई ऐसा स्विच भी है, कोई ऐसा पुश बटन भी हो सकता है जो नॉर्मली क्लोज रहे और जब इनपुट दें तब ओपन हो। तो नॉर्मली इस तरह का रेड कलर का जो बटन होता है पुश बटन, जो ऑफ करने के लिए चीजों को यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं नॉर्मली क्लोज, बिना इनपुट दिए क्लोज। जैसे फिलहाल इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये रेड कलर का पुश बटन है, कोई इनपुट नहीं दे रहा है, क्लोज है। और यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रही है, कोई इनपुट हमने दे दिया है। पुश बटन जैसे पहले था वैसे अभी भी है। इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक होता है मैकेनिकल पार्ट जिसमें बटन और स्प्रिंग होता है, और एक होता है कॉन्टैक्ट जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, एनसी एलिमेंट, जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट। नॉर्मली ये क्लोज है, बिना इनपुट दिए क्लोज है, इसलिए इसका सिंबल क्लोज के फॉर्म में बनता है, ठीक है। यहाँ इस डायग्राम में भी देखिए कोई इनपुट नहीं दिया हमने और ये क्लोज है, ठीक है। इनपुट देते ही ये क्या हो गया? ओपन, कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया, ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं एनिमेटेड वीडियो में, जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करेंगे वैसे ये ओपन हो जाएगा, देखिए बल्ब ग्लो करना बंद कर दिया, ठीक है। तो ये है नॉर्मली क्लोज, बिना इनपुट दिए क्लोज है, इनपुट देते ही ओपन हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन का मतलब। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ जो मैंने बोला, विदाउट एनी इनपुट कॉन्टैक्ट्स आर क्लोज, सो इट इज कॉल्ड नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स। जैसे यहाँ लिखा हुआ ये क्लोज है, नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली मतलब बिना इनपुट दिए। These normally closed contacts are get open when only when we give any type of input। जैसे ही हम इनपुट देंगे ये ओपन हो जाएगा, नॉर्मली ओपन नहीं, ओपन हो जाएगा। नॉर्मली ओपन तब बोलते हैं जब इनपुट दिए बिना ये ओपन रहता है, लेकिन यहाँ इनपुट देने के बाद ओपन होगा, इसलिए जस्ट ओपन, नॉट नॉर्मली ओपन। तो ये तो हो गया पुश बटन। दूसरा मैंने कहा कि कहीं कहीं ऐसा होता है इलेक्ट्रिकल इनपुट देके हम किसी चीज को ऑन या ऑफ करते हैं। तो जहां पे इलेक्ट्रिकल इनपुट देके हम चीजों को ऑन ऑफ करते हैं उसको बोलते हैं रिले। रिले दो तरह का हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले और सॉलिड स्टेट रिले। तो पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, मतलब कहीं ना कहीं हम इसमें करंट देंगे, क्वाइल होगा, क्वाइल से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड किसी चीज को अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट होने पर स्विच काम करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे एनिमेशन में भी देख सकते हैं, एक क्वाइल है कॉपर का, ठीक है। जब इसको सप्लाई दे रहे हैं तो ये प्लंजर अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे अट्रैक्ट होने पर यहाँ पे देखिए जो चीज पहले क्लोज रह रही है, ये नॉर्मली क्लोज से किस पे चला जा रहा है? ओपन पे, यहाँ पे नॉर्मली ओपन पे, ठीक है। और एक बीच का पार्ट है जो कि मूव कर रहा है बार बार। जो बीच का पार्ट मूव कर रहा है, ठीक है, बाकी दोनों स्थिर है, बाकी दोनों रुके हैं, बीच वाला पार्ट मूव कर रहा है।
तो जो बीच वाला पार्ट मूव करता है उसको बोलते हैं कॉमन। बिल्कुल याद रखिए इसको, कॉमन। बीच का पार्ट जो मूव करता है, जो स्विच की तरह काम कर रहा है, उसको बोलते हैं कॉमन। कॉमन नॉर्मल अवस्था में, मतलब बिना कोई सप्लाई दिए जिससे साथ कनेक्ट है, उसको बोलेंगे नॉर्मली क्लोज। जैसे यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में स्विच है, स्विच ओपन है, सप्लाई नहीं जा रहा है, क्वाइल में सप्लाई नहीं है, करंट नहीं है, क्वाइल एनर्जाइज नहीं है। इस कंडीशन में जो बीच वाला पार्ट है कॉमन, वो जिसके साथ कनेक्ट है नॉर्मली, इसको बोलेंगे नॉर्मली कनेक्ट है, बिना कोई इनपुट दिए, बिना कोई सप्लाई दिए, नॉर्मली जिसके साथ कनेक्ट है उसको बोलेंगे नॉर्मली क्लोज, क्योंकि क्लोज है ये कॉमन इसके साथ। जिसके साथ क्लोज नहीं है उसको बोलेंगे नॉर्मली ओपन। सिंपल सी चीज है। तो बिना क्वाइल में कोई इलेक्ट्रिकल इनपुट दिए कॉमन वाला टर्मिनल जिसके साथ कनेक्ट रहता है उसको बोलते हैं नॉर्मली क्लोज, क्योंकि बिना इनपुट दिए नॉर्मली। जिसके साथ कनेक्ट नहीं होता उसको बोलते हैं नॉर्मली ओपन। अब जैसे ही हम इसको एनर्जाइज करते हैं, जैसे ही हम इसको स्विच को क्लोज करते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्विच को क्लोज किया गया, करंट फ्लो होना शुरू होगा इस कॉइल में, इस कॉइल में करंट फ्लो होना शुरू होगा और कॉइल तुरंत आर्मेचर को अट्रैक्ट कर लेगा नीचे की तरफ। और जैसे अट्रैक्ट किया, ये जो बीच वाला जो कॉमन वाला जो पार्ट था वो तुरंत इस तरफ शिफ्ट हो गया। पहले ये कनेक्ट था इसके साथ, अब ये कनेक्ट हो गया दूसरे के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब जो करंट फ्लो कर रहा है वो इसके साथ फ्लो कर रहा है, कॉमन और NO। तो हुआ क्या, जैसे ही पहले क्या हो रहा था, पहले बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं थी। बल्ब का एक टर्मिनल आपने जोड़ा था NO के साथ, दूसरा टर्मिनल जोड़ा था कॉमन के साथ। दूसरा टर्मिनल हमेशा कॉमन के साथ अटैच करेंगे किसी भी रिले में। ठीक है, जिस चीज को आपको ऑपरेट कराना है उसमें दो तार होंगे, एक को हमेशा कॉमन के साथ अटैच करेंगे, दूसरे को NO के साथ कर सकते हैं या NC के साथ कर सकते हैं, जैसा आपका ऑपरेशन है। यहाँ पे हमने दूसरा टर्मिनल NO के साथ कनेक्ट किया है। ऑब्वियस सी बात है, NO मतलब नॉर्मली ओपन। जो ओपन है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हमने स्विच को बंद किया, स्विच को क्लोज किया, कॉइल एनर्जाइज हुआ, जो कॉमन टर्मिनल था वो शिफ्ट हुआ, स्विच की तरह काम किया, शिफ्ट हुआ, और शिफ्ट करते ही NO के साथ कनेक्ट हुआ। जैसे ही NO के साथ कनेक्ट हुआ, जो सर्किट है वो क्लोज हो गया और बल्ब ग्लो करने लगा। ठीक है, तो रिले क्या हुआ, रिले में हमने जैसे ही इनपुट सप्लाई दिया, बल्ब ग्लो करने लगा। इनपुट सप्लाई नहीं देंगे, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां भी दो टर्मिनल। अगर आपको शुरुआत में बिना इनपुट दिए बल्ब को ऑफ रखना है तो बल्ब को किस पे जोड़ेंगे? नॉर्मली ओपन पे। ओपन रहेगा तभी बल्ब नहीं जलेगा। इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर हम चाहते हैं कि बिना स्विच को ऑफ किए, बिना स्विच को ऑन किए, बिना स्विच को छेड़े, बिना इनपुट दिए, बिना डीसी सप्लाई दिए बल्ब ग्लो करता रहे, और जब बल्ब को बंद करना हो तब हम इनपुट सप्लाई दें। तो बिना इनपुट दिए बल्ब ग्लो करता रहे तो बल्ब को कनेक्ट करिए नॉर्मल क्लोज पे, क्योंकि नाम ही है कॉमन और नॉर्मली क्लोज, अपन पे क्लोज है, सर्किट कंप्लीट है, बल्ब ग्लो करता रहेगा। ठीक है, बल्ब यहाँ पे ग्लो करता रहेगा, सर्किट देखिए कंप्लीट है, करंट फ्लो कर रही है। अब आप चाहते हैं कि बल्ब को ऑफ करना, तो रिले को डीसी इनपुट दीजिए। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, कॉइल एनर्जाइज होगा, आर्मेटर अट्रैक्ट होगा, और सेम चीज जो पहले था, जो कॉमन टर्मिनल है वो NC को छोड़कर NO के साथ जुड़ जाएगा और सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा और बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। ठीक है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। इसी सेम रिले में आप एक बल्ब को जलता हुआ छोड़ सकते हैं और इनपुट देने पर ऑफ कर सकते हैं। दूसरा चीज कर सकते हैं कि पहले ऑफ रहे, इनपुट देने पर ऑन हो जाए। तो दोनों चीजें हो सकती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में। ओके, तो ये बिल्कुल इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए वीडियो को पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले देखने में इस तरह का होता है, कई शेप में साइज में आते हैं, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। ये एक सिंगल रिले है। अगर एक ही PCB बोर्ड पे कई रिले आपको चाहिए
प्रैक्टिकली कई रिले चाहिए होता है। जैसे यहाँ 12 रिले है, देखिए 1 2 3 4 इस तरह करते हुए 12 रिले है, तो इसको बोलते हैं 12 चैनल रिले कार्ड। 12 चैनल रिले कार्ड। 12 क्यों? क्योंकि 12 रिले एक ही पीसीबी बोर्ड पे हैं। ठीक है। इसी का दूसरा जो शेप आता है, साइज आता है, वो इस तरह का दिखता है आपको। मार्केट में आपको 40-45 रुपए में ये बड़े आराम से मिल जाएगा और सस्ते में मिल सकता है। ये एक सिंगल रिले है। ठीक है। ये यहाँ पे 4 है, तो इसको बोलेंगे 4 चैनल रिले कार्ड। एक ही पीसीबी बोर्ड पे 4 रिले हैं। ठीक है। सेम काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है। एनओ एनसी कॉमन यहाँ पे भी होंगे। ठीक है। और दो तरफ से आप सप्लाई देंगे। ठीक है। काम करने देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एनओ एनसी बीच वाला कॉमन होगा और इधर से आप सप्लाई देंगे। सब कुछ वैसा ही है जैसा उसमें था, कोई अंतर नहीं है। जो दूसरा रिले आता है वो तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। वहां पे कोई स्विच है, मैकेनिकल स्विच, जो कि ऑन ऑफ हो रही है। सॉलिड स्टेट रिले में कोई मैकेनिकल स्विच नहीं होता ऑन ऑफ होने के लिए। यहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं हम? ऑप्टो कपलर का। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने नहीं देखा पिछला वीडियो तो प्लीज देखिए, तभी जाके ये चीज ज्यादा समझ में आएगी कि ऑप्टो कपलर क्या होता है। ये जो बीच का जो पोर्शन है, ये हम लोग का है ऑप्टो कपलर। ऑप्टो कपलर, ऑप्टो का मतलब होता है, ऑप्टो का मतलब होता है, और यहाँ पे एक टी होगा, ये एक टी है। ऑप्टो कपलर का मतलब होता है कि ऑप्टो मतलब लाइट और कपलर मतलब दो चीजों को एक साथ कपल करना। तो लाइट से हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, लाइट से सर्किट को ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है। कैसे? देखिए यहाँ पे स्विच क्लोज है, ये स्विच क्लोज है। ठीक है। स्विच क्लोज है, करंट फ्लो करती रहेगी यहाँ पर। ठीक है। और करंट फ्लो करता रहेगा तो डायोड ग्लो करता रहेगा। ये एलईडी है, इंफ्रारेड एलईडी है। ठीक है। ये एलईडी ग्लो करता रहेगा। एलईडी से निकला हुआ फोटॉन, जो ये ट्रांजिस्टर है यहाँ पे, बीजेटी एफईटी जो भी लगाते हैं हम यहाँ पे, जो ये ट्रांजिस्टर है इसको ऑन कर देगा। फोटॉन बेस पे पड़ेगा, बेस को पे करंट मिलेगा और ये ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा, जो पहले ऑफ था। जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, यहाँ से करंट फ्लो कर सकता है और यह सेकेंडरी साइड में भी बल्ब ग्लो हो सकता है। ठीक है। तो एक साइड में हमने एलईडी लगा रखा है, एलईडी से लाइट निकला, उस लाइट की वजह से ट्रांजिस्टर ऑन हुआ। ठीक है। ट्रांजिस्टर ऑन होने पर सेकेंडरी का सर्किट भी कंप्लीट हो गया, जिससे बल्ब ग्लो करने लगा। तो आप सीधे देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है 3 to 32 वोल्ट डीसी। डीसी का ये सिंबल है। ठीक है। 3 से 32 वोल्ट डीसी इनपुट देकर हम 230 वोल्ट की सर्किट को, एसी सर्किट को ऑपरेट करा सकते हैं। यही फायदा है रिले का। कम डीसी वोल्टेज से हम अधिक एसी वोल्टेज के सर्किट को ऑपरेट कराते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। ये फायदा है रिले का। दोनों, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले हो चाहे सॉलिड स्टेट रिले हो। तो यहाँ पे भी देखिए इससे चल रहा है। अगर एलईडी ग्लो करना बंद कर दे, कैसे बंद करेगा? ये जो स्विच है ये ओपन हो जाए, एलईडी ग्लो करना यहाँ पे बंद कर दिया। तो जब एलईडी ग्लो करना बंद कर दिया तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया। ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया तो बल्ब ग्लो करना बंद कर दिया, ये ऑफ हो गया। ठीक है। तो अगर आप डीसी सप्लाई नहीं देंगे तो एसी सर्किट ऑफ हो जाएगी, डीसी सप्लाई देंगे एसी सर्किट ऑन हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा रिले क्या होता है, पुश बटन क्या होता है, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज क्या होता है। ठीक है। तो रिले एक ऐसी चीज है जो कि कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज की सर्किट को ऑन ऑफ करने में मदद करता है, बिना हाई वोल्टेज सर्किट को टच किए। ठीक है। बिना हाई वोल्टेज सर्किट को टच किए हम एक डीसी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्विच की तरह काम कर सकते हैं। ये रिले होता है। और पुश बटन में मैकेनिकल इनपुट देते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखा जाएगा रिले लॉजिक और पीएलसी लॉजिक क्या होता है। थैंक यू।